हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के जो हमारे 14 से साढ़े 14 लाख अभ्यर्थी हैं जो अपनी मान्यता की लड़ाई को लड़ रहे हैं लगातार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के हो, हाई कोर्ट केस को लेकर के हो, या फिर सदन में अपनी आवाज़ बुलंद करने को लेकर हो, लगातार अपनी मान्यता को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षक भर्ती में मौका पाना चाहते हैं, लेकिन अभी कहीं से भी उनके लिए दोस्तों कोई अच्छी खबर मिली नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उससे एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की जीत जो है दोस्तों पक्की हो चुकी है और निश्चित रूप से उनको जो है दोस्तों वहां से मान्यता मिलने की उम्मीद है। ये पॉइंट टू पॉइंट इस केस को लेकर के जो अपडेट है उसके बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारे एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की मान्यता को लेकर के जब भी कोई बड़ा कदम उठाया जाए और कोई बड़ा अपडेट आए तो सीधा से जो है दोस्तों आप तक पहुँच पाए। हाँ, तो दोस्तों हम बात करें सुप्रीम कोर्ट केस की। आप सभी को पता है कि फिलहाल दो ही केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं एनआईओएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के, और इन दोनों ही केस से जो है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी उम्मीद है। और निश्चित रूप से इस केस से उम्मीद है और हम सभी जो है इस उम्मीद को लेकर के दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि जल्द से जल्द जो है इस केस से एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है दोस्तों मान्यता मिलेगी। पहला जो केस है वो रिव्यू पिटीशन को लेकर के है और ये केस जो है दोस्तों कल यानी कि 6 अगस्त को इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है दोस्तों। और दूसरा जो केस है वो है ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के, यानी कि रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफर पिटीशन। फिलहाल यही दो केस जो है वो एनआईओएस डीएलएड के मान्यता को लेकर के चल रहे हैं और इसी से लोगों को जो है दोस्तों उम्मीद है। सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है दोस्तों रिव्यू पिटीशन को लेकर के है और रिव्यू पिटीशन का जो केस है वो विश्वनाथ जी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का ये केस है जिसकी सुनवाई कल होने वाली है। ये रिव्यू पिटीशन, इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट अपनी मान्यता की लड़ाई को लड़ रहे हैं उनको दोस्तों बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनको ऐसा कर रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड का अब कुछ नहीं होगा, इस तरह का जो है वो कमेंट भी करते हैं और कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, एनआईओएस डीएलएड का जो है उनको कहीं पर भी शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है। एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट को जो है मान्यता मिलेगी। देखिए, अगर आप जो है हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये हम लोगों का ही नुकसान होगा। हम लगातार जो है एनआईओएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के दोस्तों मांग कर रहे हैं और लगातार चाहे वो सरकार के स्तर पर या फिर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर एक टीम है जो इसके लिए लड़ाई लड़ रही है और लगातार जो है दोस्तों प्रयास कर रही है। तो अगर आप सभी एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट जो एक साथ नहीं आएंगे, सबको सपोर्ट नहीं करेंगे तो मान्यता कैसे मिलेगी? इसमें फायदा होगा तो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट का होगा, इसमें नुकसान होगा तो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट होगा। ये बात आप सभी को समझनी होगी। जितने भी एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं, जो लोग आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि फायदा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो वो भी आपका होगा। तो क्यों ना आप जो है सब लोग एकजुट होकर के एक साथ अपनी लड़ाई को लड़े। आप सभी को मालूम है कि जब सारे लोग एक साथ अपनी लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर इसका प्रेशर बनेगा और आपको मान्यता जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों हमें जो है कोर्ट के ऊपर जो है दोस्तों बात करनी है और हमारा जो रिव्यू पिटीशन है वो आप सभी को पता है कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस गवई के बीच में जो है दोस्तों सुना जाएगा। और आप सभी को पता है कि यही वो जज थे जिन्होंने इसको जो है खारिज किया था। लेकिन रिव्यू पिटीशन अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि 95% जो है दोस्तों रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। और अगर वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है इसका मतलब कि जज को कुछ ऐसी बातें वहाँ पे दिख रही है जिसको वो फिर से सुनना चाहते हैं। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव चीज़ है। तो निश्चित रूप से एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि वही जस्टिस जिन्होंने एक बार आपको खारिज किया था उन्होंने आपके रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, दोबारा से सुनना चाहते हैं। इसका मतलब कि आपके केस में कुछ पॉइंट है जिसको वो देखना चाहते हैं और एक बार जब वो किसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से जो है उन सारी बातों को देखेंगे जो आपके पक्ष में जाने वाली है। और उसके बाद से जो है 6 अगस्त को कल की जो सुनवाई है दोस्तों वो अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सुनवाई होगी। तो इसलिए मैं 14-14.5 लाख एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट के लिए ये लगातार कहना चाहता हूँ कि जो है आप उम्मीद मत छोड़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आप सभी एक साथ आइए और विश्वनाथ जी की टीम को सपोर्ट कीजिए। निश्चित रूप से जो है कल होने वाली सुनवाई अपने आप में बड़ी सुनवाई है, वहाँ से आपको खुशखबरी मिलेगी और कल जो है एक अच्छा कदम जो है आगे आप बढ़ेंगे और एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के मान्यता के दिशा में आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कल की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को वहाँ से लेके बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों मिलने वाली है और मैं पूरी उम्मीद है कि आपको 10 जल्द जो है दोस्तों मान्यता मिलेगी और शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। धन्यवाद।